टेन 42 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1। पहला है। दूसरा क्या दिया है, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 1 को दूसरे के प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। हल करने में क्या लिखेंगे, पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर 1। तो देखिए इसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, टेन 48 और टेन 42 को एक पास लिख लेते हैं, टेन 23 और टेन 67 को एक पास लिख लेते हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमारे प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो तरीका है, और नहीं तो बिना सेपरेट किए ही अलग इधर उधर बदले ही हम क्या करते हैं, ऐसे भी प्रश्नों को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं कि टेन 48 डिग्री, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। हमको कितना सिद्ध करना है, 1। ये मान लेते हैं हम बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है ना। अब देखिए ये टेन 48 है और यहाँ पे क्या है, टेन 42 है, यहाँ पे टेन 23 है और यहाँ पे क्या है, टेन 67 है। यानी हमको टेन को हम टेन की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री में से अगर 42 डिग्री घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास 4 इसमें टर्म है, 1 2 3 4 हैं, और चारों को क्या करना है, इस तरीके से सेट करना है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 टेन को लेके और अब क्या करेंगे, उनको कोट के पदों में व्यक्त कर देंगे और हमारा प्रश्न क्या आ जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पे लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस, इसको घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 42 डिग्री। इसके बाद से इसको लिख लेते हैं टेन 23 डिग्री है, तो टेन 23 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस इस कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 67 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री में से अगर 67 डिग्री घटाएंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे थीटा के जगह पे 42 है, तो 1 कितना लिख देंगे यहाँ पे, 1 क्या लिखेंगे, 1 कॉट 42 डिग्री। और इसको भी टेन को किस में बदल दे रहे हैं, कॉट के पदों में, तो भी क्या हो जाएगा 1 कॉट 67 डिग्री। आइए टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट, थीटा के जगह पे 42 डिग्री। फिर टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट, थीटा के जगह पे 67 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 1 कॉट 42 डिग्री, और क्या हो जाएगा 1 कॉट 67 डिग्री। देखिए कॉट 42 डिग्री से कॉट 42 डिग्री, कॉट 67 से कॉट 67, ऊपर क्या बचेगा 1 1 और नीचे क्या बचेगा 1 1, तो मतलब 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये बाया पक्ष बराबर कितना हो जाएगा, दाया पक्ष। अतः बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। आइए प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो प्रश्न संख्या 2 ए है कि कॉस 38 डिग्री और क्या दिया है, कॉस 52 डिग्री। तो कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, कितना प्रूव करना है, तो 0 प्रूव करना है। हमें क्या ले लेते हैं, तो बाया पक्ष, बाया पक्ष। अगर बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष हो जाए तो हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसमें से देखिए कॉस में के पदों में है और ये साइन के पदों में, तो या तो कॉस को साइन के पदों में व्यक्त कर दिया जाए या साइन को कॉस के पदों में व्यक्त कर दिया जाए। अगर कॉस को साइन के पदों में व्यक्त करेंगे तभी हल हो जाएगा, और साइन को कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे तभी हल हो जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक को परिवर्तित करना। तो चलिए आइए हम इसको परिवर्तित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉस
हमको 38 लाना है, यहाँ पे भी 38 है, यहाँ पे 52 है, तो हम क्या करेंगे, cos 90 डिग्री में से 52 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे cos क्या कर दे रहे हैं कि हम 90 डिग्री में से क्या कर दे रहे हैं, 38 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे जो ऐसे है वही रहने दे रहे हैं, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। आइए हम जानते हैं ना कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा की जगह पे 52 डिग्री है तो हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, तो भी क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह पे 38 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2 हो तो दोनों देखिए 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी चीज तरह से इसको भी ध्यान दें, साइन 52 डिग्री यहाँ पे है, साइन 52 डिग्री यहाँ पे, साइन 38 डिग्री यहाँ पे और साइन 38 डिग्री यहाँ पे है, तो दोनों क्या है, दोनों क्या है हमारे गुणनफल में, तो साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, यानी इसके दोनों मान में कोई परिवर्तन नहीं है, अतः इससे कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरीके से क्या किया हमने, प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल किया और बाकी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है। इस अध्याय से आप लोगों को समझ लीजिए कि 3 नंबर पक्के हैं। आइए अब देखते हैं कि तीसरा प्रश्न है कि यदि tan 2a बराबर, तीसरा क्या है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए प्रश्न ऐसा है कि आपके बोर्ड में 100% जो है कि 2 से 3 नंबर में इसको आना है, इसी से आधारित चाहे टेन में दे, चाहे कॉस में दे, चाहे साइन में दे, चाहे सेक में दे, इससे आधारित 3 लाइन का सवाल है और आपके 3 नंबर पक्के। आइए क्या दिया है कि दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां कहा है कि 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है हमारा न्यून कोण है, तो देखिए तब a का मान ज्ञात करिए कि तब a का मान क्या होगा, यानी a का मान जो भी होगा वो क्या निकलेगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा तभी ये न्यून कोण होगा। अगर 90 डिग्री से मान ज्यादा आ गया तो ये प्रश्न गलत है, यानी प्रश्न सही तरीके से हल नहीं हुआ है, यानी हमको क्या करना होगा कि a का मान ऐसे हल करना होगा कि उसका मान 90 डिग्री से कम है। तो चलिए या तो कॉट को हम tan के पदों में व्यक्त कर लें या tan को क्या करें कॉट के पदों में हम व्यक्त करें। तो चलिए tan को कॉट के पदों में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको जब हल करते हैं तो इसको कॉट के पदों में व्यक्त करने के लिए हम tan को कॉट के पदों में व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा, कॉट a माइनस 18 डिग्री। कैसे, देखिए tan को हम कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए, कैसे कि कॉट 90 डिग्री माइनस 2a करेंगे तो जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। देख लीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। तो इसी tan 2a को जब कॉट के पदों में व्यक्त किए तो क्या लिखे, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। आइए कॉट से कॉट को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कॉट से कॉट कैंसिल होगा तो क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम a को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, इसको इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, यानी चर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लाते हैं। तो 90 डिग्री ये माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 18, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस a। अब देखिए
कि 90 18 कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा। अब 2a और a कितना हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा। a के गुणांक कितना है, 3 है, तो a का मान निकलने के लिए क्या करेंगे, 108 में 3 से भाग दे देंगे, तो 108/3 बराबर a। देखिए हम 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 3 9, हासिल 1 8 के पास जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18, तो 3 6 कितना आ जाएगा, 18। तो इस प्रकार a बराबर कितना हुआ, 36 डिग्री। अब बताइए कि ये न्यून कोण है कि नहीं बाबू, तो देखेंगे कि ये न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है, कि a का जो मान आया है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए क्या है, एक न्यून कोण है। देखिए कितना आसान है, 1 2 3 लाइन में आपके प्रश्न हल हो गए, और इससे बोर्ड में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 100% है बाबू कि इसमें हर साल जो है कि बोर्ड हर साल पूछता है। इसमें से बस त्रिकोणमितीय अनुपात को थोड़ा सा परिवर्तित करेगा, 2 से 3 नंबर में प्रश्न रखता है। आइए हम प्रश्न संख्या 4 को हल करने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 4 भी बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 4 भी क्या है बाबू, बहुत ही आसान है, और ये 1 नंबर में आता है। और लगभग इसको घुमा के पूछा जाता है। तो आइए 4 नंबर में प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b है, क्या है कि यदि tan a बराबर cot b है, तो क्या है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए अब कितना आसान है कि नहीं है, मात्र एक लाइन का सवाल है। तो पहले हल करते हैं, जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, तो दिया है कि tan a बराबर cot b। क्या दिया है कि tan a बराबर cot b। tan a बराबर कितना हो जाएगा, cot b। तो tan को देखिए हमको प्रूव करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बस कुछ करिए नहीं, tan को क्या करिए, cot के पद में व्यक्त कर दीजिए। देखिए आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी। अतः इसलिए हम क्या करेंगे, tan को cot के पदों में व्यक्त करेंगे। तो tan को cot के पदों में व्यक्त करने के लिए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस tan को cot के पदों में व्यक्त कर दिया। जब tan को cot के पदों में व्यक्त किया तो क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मिला क्या, हमको यहाँ बचा 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना हो जाएगा, b। अब इसका हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री बराबर b प्लस a। थोड़ा सा और इसको व्यवस्थित कर देते हैं, तो हम इसको पहले लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो देखिए बाबू हम कहा है ना कि बहुत आसान है और 1 नंबर में आता है। बस चाहे tan को cot के पदों में व्यक्त करिए या cot को क्या करिए, tan के पदों में व्यक्त करके इसको आसानी से हम इसका उत्तर ला सकते हैं। आइए इसी तरीके से प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 3 के जैसे ही क्या है, प्रश्न संख्या हमारा जो है कि प्रश्न संख्या 5 है। क्या है, प्रश्न संख्या 5 है, किसकी जैसा, 3 के जैसा। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है बाबू, कि कहा है कि यदि सेक 4a बराबर, क्या कहा है कि यदि सेक 4a बराबर क्या दिया है, कुसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां कहा है कि जहां 4a एक न्यून कोण है। क्या है कि 4a एक न्यून कोण है। 4a का एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कर सकते हैं, ये भी आसान है ना, ये आसान है। इस चैप्टर से 3 नंबर आपके पक्के। बाद ध्यान से देखिए क्या करेंगे कि सेक 4a बराबर क्या लिखेंगे, तो कुसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए अब सेक 4a बराबर दिया है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। बाबू ध्यान दीजिए आप लोग,
तो क्या करेंगे हम, सेक जो फोरे है बाबू उसको क्या करेंगे, कुसेक के पदों में व्यक्त करेंगे और हमारा ये कमान फटाक से आ जाएगा। तो चलिए सेक फोरे को बाबू हम क्या करेंगे कि कुसेक की पदों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, तो सेक फोरे है ना, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कुसेक 90 डिग्री माइनस फोरे बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, कुसेक ए माइनस 20 डिग्री। देखिए हमारा आंसर आ गया। कुसेक से कुसेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। देखिए बाबू, a को एक तरफ करते हैं और अंक को एक तरफ, तो हम क्या करेंगे, a का इधर पक्षांतर करेंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, 90 डिग्री। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4a अपने जगह पे है, यहाँ प्लस लगाएंगे, क्यों कि जब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4a। अब देखिए 90 और 20 कितना होगा बाबू, तो 90 और 20 जो होगा हमारा 110 होगा। कितना होगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। 4a और a कितना हो जाएगा, 5a। a का गुणांक कितना है, 5। तो 5 का डिवाइड किस में करेंगे, 110 में। तो कितना हो जाएगा, 110 बटा 5 बराबर a। 5 से भाग दीजिए तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो क्या हुआ, a बराबर कितना आया, तो 22 डिग्री। a बराबर कितना मिला, 22 डिग्री। बताइए हमारा न्यून कोण है कि नहीं है, है ना। क्यों न्यून कोण है, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए क्या है, हमारा a जो है हमारा न्यून कोण है। तो आइए बाबू, इस तरीके से हम लोगों ने 5 प्रश्नों को हल कर लिया और बाकी बचे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, इसको 100% में 100% श्योर समझिए कि एक किसी ना किसी पेपर सेट में आपका ये जो प्रश्न संख्या 6 है आना है। 100% पे 100% एक किसी ना किसी पेपर सेट में आपको ये प्रश्न को आना ही है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कहा है कि यदि ए बी सी, क्या है कि यदि, क्या कहेंगे कि यदि ए बी और सी, ए बी और क्या है बाबू, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है। तो क्या करिए, दिखाइए कि, क्या करिए, दिखाइए कि या सिद्ध कीजिए कि, दिखाइए कि क्या दिखाना है बाबू, कि साइन, क्या दिखाना है बाबू, कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। देखिए बाबू, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा त्रिभुज में छुपा है। आइए देखते हैं कहाँ छुपा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर है। तो लिख लेते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हम लिख नहीं रहे हैं कि जहाँ बता दे रहे केवल कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं बाबू, होता है ना। देखिए हमारे पास प्रश्न में यह प्रूव करना है कि b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 बटा 2 इधर भी और होल बटा 2 इधर भी। ए बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा अगर 2 है, हम जानते हैं कि अगर x1 प्लस x2 में 2 से भाग देते हैं तो क्या लिखते हैं बाबू, x1 बटा 2 प्लस x2 बटा 2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से क्या लिखेंगे, x1 बटा 2 प्लस x2 बटा 2 प्लस x2 बटा 3। या बाबू हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको कि x1 बटा 2 प्लस क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x3 बटा 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बाबू, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
तो आइए इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ देखेंगे आप लोग कि हम इसको दो को हम क्या करेंगे, कोण ए में डिवाइड करेंगे और कोण बी प्लस सी में डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, कोण ए बटा 2, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कोण बी प्लस कोण सी बटा 2, और इसको जब 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 90। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं क्या करेंगे बाबू, अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस है बाबू, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो कोण ए बटा 2। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। आज जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है कि हमारा, तो दिया है तो पहले लिख लेते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या दिया है, तो बायां पक्ष में लिख देंगे कि साइन बी प्लस सी बटा 2। क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी बटा 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो b प्लस सी बटा 2 है हम क्या लिखेंगे, b प्लस सी बटा जो 2 है वो यहाँ पे देखिए, सॉरी b प्लस सी बटा 2 है ना, तो इस b प्लस सी बटा 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 हम लिख सकते हैं। तो इसको मानते हैं समीकरण 1 और लिखते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो ध्यान दीजिए बाबू, कोण बी प्लस सी बटा जो 2 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। तो क्या लिखेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2। अब देखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है, ए बटा 2, तो कोण ए बटा 2। हमको यही प्रूव करना था कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो देखिएगा हमने क्या किया, मात्र 2 लाइन में इसको प्रूव कर दिया। तब क्या हुआ, बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न दे, जब भी इस तरीके से प्रश्न दे, चाहे साइन कॉस में दे, चाहे टेन कॉट में दे, चाहे सेक कुसेक में दे, तो हम इसी तरीके से उसको हल कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे, कोण ए बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2। देखिए हम कैसे पता चलेगा कि बी प्लस सी को देंगे, तो यहाँ प्रश्न में जो लिखा होगा, दिया होगा, उसी के अनुसार हम 2 कोणों को एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे बी प्लस सी दिया, क्या दिया, बी प्लस सी दिया, इसीलिए हम बी प्लस सी को एक साथ लिए और क्या किए, ए को अलग कर दिए। तो कोण ए बटा 2 क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है, तो इसीलिए क्या कर दिए हम, कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 कर दिए। अब इसको इधर पक्षांतर कर दिए, तो 90 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। अब कोण बी प्लस कोण सी